जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं जो पॉलिटिकल का चैप्टर था जिसका क्या नाम है न्यायपालिका। तो सबसे पहले ये समझते हैं हम लोग कि जो है ना आपका सरकार के कुल कितने अंग होते हैं। तो याद रखिएगा सरकार के जो है ना आपका अच्छा समझिएगा सरकार के कुल कितने अंग होते हैं। तो आपका 3 अंग होते हैं। पहला अंग जो होता है आपका विधायिका होता है। पहला अंग कौन सा होता है विधायिका होता है। दूसरा अंग का क्या नाम है कार्यपालिका। दूसरा अंग का क्या नाम है कार्यपालिका। तीसरा अंग जो होता है आपका न्यायपालिका होता है। तीसरा अंग का क्या नाम है न्यायपालिका। तो हालांकि हम जो पहला जो देखते थे विधायिका को पूरा अच्छा तरह से समझ गए थे। दूसरा जो था आपका कार्यपालिका। कार्यपालिका को भी हम लोग जो है अच्छा तरह से समझ गए थे। तीसरा था आपका न्यायपालिका। तो आप समझिए पहले कि जो आपका सरकार के कुल कितने अंग होते हैं 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका। तो विधायिका का मैंने ली क्या काम है कोई सा भी कानून को बना देना है। उसी कानून को विधायिका के द्वारा कानून बनाया गया है उसी कानून को लागू कराने का कार्य किसे है कार्यपालिका को। तीसरा देखिएगा जो कानून लागू हुआ है इसमें से जो है आशिक जो है सहमत नहीं है। जो कानून लागू हुआ क्या आशिक सहमत है इस कानून से। अगर नहीं है तो आशिक को कहाँ जाना होगा सहमत नहीं है तो न्यायपालिका। न्यायपालिका के पास जो आशिक जाएगा तो उसे क्या मिल जाएगा न्याय मिल जाएगा। वहाँ जज साहब होगा आपको जो भी समस्या होगा उसको बताइएगा। हालांकि उससे पहले आपको पिटीशन फाइल करना होगा केस फाइल करना होगा तभी क्या होगा वहाँ पे आपको सुनवाई होगी। इतना में किसी को कोई आपत्ति कोई समस्या नहीं है तो बताइए। जैसे नाम से समझ लेते हैं विधायिका का नाम रख देते हैं कृष्णा। कृष्णा जो है कोई कानून को बना दिया और इसी कानून को लागू कराने का कार्य किसे है तो याद रखिएगा आपका जो है कार्यपालिका बना देते हैं हम जो है आपका यूएस को यूं लिख देते हैं समझ लेना यूएस है। तो कृष्णा के द्वारा कानून तो बन गया है यही कानून को लागू कराने का कार्य किसे है याद रखिएगा आपका यूएस को है। और कानून तो लागू हो गया है इसमें जो है आपका सोनू क्या नहीं है सहमत नहीं है। जैसे मोदी जी कानून को आपका यूएस क्या किया कानून को तो लागू करवा दिया लेकिन बोला भारत में लॉकडाउन नहीं है लेकिन लॉकडाउन किसके लिए ओनली फॉर सोनू के लिए। तो सोनू कहाँ जाएगा डायरेक्ट न्यायपालिका के पास जाएगा। तो न्यायपालिका उसे क्या दे देगा याद रखिएगा न्याय दे देगा। तो आपको इतना में कहीं आपत्ति कोई समस्या। सरकार के कुल कितने अंग हैं 3 अंग है। तो हालांकि ये दोनों तो हम आपको पूरा डीप में करवा दिए थे। आज हम लोग देखने वाले थे न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होता है इसको अच्छा से समझते हैं। तो चलिए थोड़ा लाओ देखो पेज इसको डिस्क्राइब कर देते हैं हम तो पेज है जो की दस्तखत को यहाँ खा क्या होगा नहीं होगा तो पेज लाओ ना पेज उसमें से पेज दे देना निकाल के। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका हाँ हो रहा वीडियो हो रहा टेंशन ना लीजिए। हाँ सब हो रहा वीडियो हो रहा रहे दो। तो आपका क्या बात करने वाला हालांकि स्कैन चल रहा है उसमें बस न्यायपालिका। आज हम क्या देखने वाले हैं न्यायपालिका। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि न्यायपालिका होता क्या है। देखिए न्यायपालिका जो बाबू उसे कहते हैं जो भी आपका देखिएगा तो बताइए दिया अभी कोई कानून से आप सहमत नहीं है तो कहाँ पे जाते हैं कोर्ट जाते हैं हाई कोर्ट जाते हैं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं जहाँ पे भी जाते हैं आपको वहाँ क्या मिल जाती है तो न्याय मिल जाती है। तो इसमें किसी को कोई आपत्ति कोई समस्या हाँ यूएस कोई समस्या नहीं है वही कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते देखिए तो न्यायपालिका जो होता है कोई सा भी व्यक्ति को अन्याय हुआ है या कोई सा भी व्यक्ति जो कानून लागू हुआ उससे कोई सहमत नहीं है तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं न्यायपालिका के पास। तो न्यायपालिका हमें क्या दे देता है याद रखिएगा न्याय दे देता है। क्वेश्चन भी पूछेगा हालांकि जो मित्र क्या क्या कितना तारीख को बोली 8 तारीख को 6 को 8 तारीख को है 8 तारीख को जो है आपका पॉलिटिकल साइंस। तो याद रखिए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आएगा तो बता दीजिएगा किसी को कोई आपत्ति नहीं है। चलिए देखिए न्यायपालिका अगर पूछता भी है न्यायपालिका जो अगर पूछ लेगा कि क्या होता है या क्या अभिप्राय है तो लिख दीजिएगा। अगर कोई सा भी कानून है जो आपका विधायिका बना दिया है कार्यपालिका लागू करवा दिया है उससे किसी व्यक्ति सहमत नहीं है तो वो कहाँ पे जाएगा न्यायपालिका पे जाएगा। न्यायपालिका उसे क्या दे देगा याद रखिएगा बाबू न्याय दे देगा। इसमें किसी को कोई आपत्ति कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन और पूछ लेता है यहाँ से
क्वेश्चन पूछेगा कि जो न्यायपालिका है जो हमें आवश्यकता क्यों है, न्यायपालिका जो हमें आवश्यकता क्यों है, तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है। देखिए क्वेश्चन आपका जो है नॉर्मली 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको जो है लगभग देखिएगा तो आपका 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन पूछेगा एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की हमें आवश्यकता क्यों है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में लगभग 5 नंबर में या 3 नंबर में। जैसे देखिए अगर स्वतंत्र न्यायपालिका अगर नहीं रहता तो अगर हम लोग कोई जाए, जैसे हमारा कोई चीज का हानि हो गया, जैसे एग्जाम्पल समझिए कोई व्यक्ति है, समझ लो अच्छा से, कोई व्यक्ति है जिसका नाम है सोनू। यह सोनू जो है लगभग देखिएगा 5 को मर्डर करके कहा गया है जेल, और जेल जाएगा तो क्या वहाँ वकील जो आपको नॉर्मली जो उसका जो फाइल पेश होगा किसके पास जाएगा, जज के पास जाएगा। और सोनू का जो है ना बाबू अंकल जी जिसका नाम रख देते हैं हम जो है ना आपका ए रख देते हैं एग्जाम्पल के लिए, समझ लेना ए से हो गया, समझ लो कुछ भी है तो एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए। तो ए जो है इसका क्या है, सोनू का अंकल जज है, और जज जो है आपका सोनू तो रेपिस्ट है, 5 को मार के गया यहाँ पे। तो कम से कम क्या होगा कि जो सोनू है ना उसको जो है ना बाबू न्याय मिलेगी, नहीं मिले, क्योंकि आप कोई चाहेगा कि हमारा जो भी भतीजा तजीजा उसको बच जाए, सब चाहेगा, बचेगा या नहीं बचेगा, कोई चाहता है जो हमारा जो है आपका जो भी रिश्तेदार है सब जज चाहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वैसा जज जो होता है वो चाहेगा दूसरों के लिए क्या सोचेगा, आपका अच्छा सोचेगा, वो पूरा देश के लिए एक हिसाब से कानून रहेगा, जो संविधान क्या एक समान सोचेगा, ताकि किसी व्यक्ति को कोई समस्या, कोई तरह का प्रॉब्लम, कोई तरह का समस्या ना हो, इसमें किसी को क्या आपत्ति, कहीं दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा आपका 8 तारीख को मिड का एग्जाम है ना, दिक्तो आएगा आपको 8 तारीख को, ये पर्सन समझिए, हाँ दिक्तो आएगा। पहला पूछेगा कि आपका न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है, अगर दूसरा घुमा देगा ससुर, वो पूछ लेगा कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है। तो अभी एग्जाम्पल बताते हैं, न्यायाधीश आगे बताते हैं। न्यायाधीश जज को ही बोलते हैं, न्यायाधीश किसे बोलते हैं, जज को। जो जज होती है उसकी नियुक्ति कैसे होती है, और वो जज जो होता है उसका जो है आपका महाभियोग यानी उसको जो है ना पद से कैसी हटाई जाती है। इतना में किसी को कोई प्रॉब्लम से ही हो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चलता आगे चलते थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा जो हमें एक न्यायपालिका होती है, अब न्यायपालिका कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन तो एमसीक्यू में 75 बार पूछ लिया है। न्यायपालिका का आकृति कैसा है, तो पिरामिड है, समझे। हालांकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में याद ही करके जाना है, पिरामिड क्या है। हालांकि सबसे कौन सा देश का पिरामिड जो है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो जल्दी बताइए कौन सा देश का पिरामिड सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा इजिप्ट यानी मिस्र का एक शहर है, वहाँ क्या नाम है, गीजा। समझे, गीजा का पिरामिड जो है अत्यधिक क्या है, प्रसिद्ध है, समझे। तो हालांकि याद रखिएगा ये पिरामिड आकार हो गया। सबसे छोटा न्यायालय कौन सा है, न्यायपालिका कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर देखिएगा अधीनस्थ अधीनस्थ। पहला क्या है वो अधीनस्थ न्यायालय, पहला क्या है अधीनस्थ न्यायालय। ये अधीनस्थ न्यायालय बहु ये आपका थाना होता है, क्या होता है, थाना। जैसे देखिएगा ना आपका पूरा खद्दा बगले में है, तो जहाँ पे भी थाना होगा ना वही किसमें आ जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय में। किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत का सबसे छोटा न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय। क्या इसका कोई संख्या बता दीजिएगा, इसका कोई संख्या, हालांकि आपको ऑन करते वाले बहुत प्रत्येक एरिया में 17 10 2 20 हो रहा था, फुल काउंट करेगा, समझ, इसमें दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिएगा तो होता है जिला न्यायालय। क्या होता है, जिला न्यायालय, ये जिला लेवल की बात करता है। जिला जैसे देखिएगा बाबू उत्तर यहाँ दिल्ली है ना, दिल्ली में कोई जिला नहीं है, दिल्ली यूटी है। यूटी का मतलब जानते हो ना, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो याद रखिएगा 8 है, कितना है, 8 है। हालांकि इसका हम ट्रिक बता देंगे, कभी बाद में आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक पूरा याद करवा देंगे जितना है। जम्मू कश्मीर
जमुई बता दीजिए क्या बताइए किसमें बता दे वैसे आप तो युक्ति जानने का नहीं है। हालांकि देखो एगो ट्रिक याद रखना, बस मिनटों में याद हो जाएगा। ट्रिक का नाम है दिल दे दो आप। क्या नाम है? दिल दे दो आप। देखिए हालांकि बाबू ये ट्रिक जो है हम 2019 से पहले बना लिए थे, क्योंकि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर जो था वो अपना एक स्वतंत्र देश था, समझे। तो हालांकि उसके बाद अपना फ्लैग भी था, लेकिन हम कब बना लिए थे ये ट्रिक? लगभग देखिएगा 2019 से पहले बना लिए थे। आपका दिल से हम अच्छा समझे क्या दिल से क्या हो जाएगा? दिल दे दो आप। दिल दी से क्या हो गया? पूरा दिल्ली। अगर यहाँ याद रखिएगा लॉ देख रहे हैं, लॉ से समझ लीजिएगा बाबू लद्दाख है। लद्दाख वर्तमान में क्या शासित प्रदेश है? पहला यहाँ खत्म हो गया, दूसरा क्या हो गया? लद्दाख। 3 गो यहाँ खत्म देश, दादर और नागर हवेली हो गया, 3 गो खत्म हो गया ना। और चौथा याद रखिएगा बाबू, चौथा का नाम है आपका जो है, चौथा का 200 हो जाएगा ना आपका, दादर नागर हवेली हो गया ना। उसके बाद 2 से याद रखिएगा अंडमान निकोबार। क्या नाम है? अंडमान। 2 से क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार। चौथा हो गया ना। उसके बाद आ से देखिएगा तो याद रखिए, आ से कुछ बताइएगा। आ से देखिए पहला समझो, पहला हो गया दिल्ली, डी से दिल्ली हो गया। लॉ से क्या हो जाएगा? लद्दाख। दूसरा नंबर पे देश का हो जाएगा दादर और नागर हवेली। उसके बाद 2 से हो जाएगा दमन और दीव। देश से क्या हो जाएगा? दमन और दीव। 4 यहाँ खत्म हो गया। अब 5वां नंबर पे जो आ जाएगा, 8वां जो है आ से हो जाएगा अंडमान निकोबार। कितना हो गया? 5वां हो गया ना। 6वां हो जाएगा बाबू पांडिचेरी। 6वां क्या हो जाएगा? पांडिचेरी। उसके बाद जो आपके इसमें 7 को आना चाहिए कम से कम। चलो भूल गया था रे। चलो दिल दे दो आप। चलो का तरीका नाम क्या? चलो दिल दे दो आप। 4 क्या हो जाएगा? इधर भूल गया था तुम लोग। 4 क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? 4 चंडीगढ़ हो जाएगा। 7वां इधर हो गया। और एक 8वां वर्तमान में है बाबू, आपका याद रखिएगा तो जो है ना अंडमान निकोबार। क्या नाम है? वो ट्रिक में आपको नहीं मिलेगा, वो ट्रिक में नहीं मिलेगा, क्योंकि 2019 से पहले ये ट्रिक हम बना के 2019 में जम्मू कश्मीर जो था एक स्वतंत्र देश था, उसके बाद ना उसको साइड किया गया है। इतना में किसी को कोई आपत्ति तो बताइए। भारत में कुछ कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 7 यहाँ दिख गया। एक याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को याद कैसे रखिएगा? तो याद रखिएगा वहां पे देखिएगा तो हालांकि सबसे बड़ा दर्रा कौन सा? जम्मू कश्मीर का एक बताइए, पहाड़ी का नाम बता दो कोई। जम्मू कश्मीर है ना, उसका कोई पहाड़ का नाम बताइए। पहाड़ पर्वत। देखिए हालांकि जम्मू कश्मीर का मैप देखिएगा ना तो ऐसे मैप है। किसका है? ऐसे जम्मू कश्मीर का मैप मिल जाएगा। सबसे ऊपर वाला जो पर्वत है इसका नाम है काराकोरम। क्या नाम है? काराकोरम। अगर दूसरा याद रखिएगा, दूसरा काराकोरम के बाद हो जाएगा आपका लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। तीसरा देखिएगा काराकोरम लद्दाख। देखिए आप कम से कम 3 को याद रखना, 2 को याद रखना। क्या रखना? 2 को याद रखिएगा। काराकोरम लद्दाख याद रखिएगा। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। किसी को कोई आपत्ति नहीं है? किसको मिलाते हैं? हालांकि ये दुकान नहीं आता। लोकदान करोगे तो करोगे लोकदान। का क्या नाम है? चलो दिल दे दो आप। याद रखिएगा 7 से में आ जाएगा। और बचा कितना? 1 जम्मू कश्मीर। तो याद रखना जम्मू कश्मीर। किसी को कोई आपत्ति नहीं है? दादर और नागर हवेली। दादर और नागर हवेली। कितना में किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे चले। उसके बाद पहला तो अधीनस्थ न्यायालय, दूसरा देखिएगा तो जिला न्यायालय। बाबू जैसे देखिएगा उत्तर प्रदेश में कुल कितना जिला है? उत्तर प्रदेश में कुल कितना जिला है? 95 75 जिला। उत्तर प्रदेश में कितना जिला है? 75 जिला है। 75 जिला जो उत्तर प्रदेश में है, आपका प्रत्येक जिला में एक क्या होती है बाबू? न्यायालय होती है। तो जिला भर का जो नॉर्मल देखिएगा छोटा न्यायालय होती है, वहाँ पे ये सब काम कर जाएगा। इससे बड़ा न्यायालय का नाम बताइए। उच्च न्यायालय। क्या नाम है? उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट। इतना में तो किसी को बोलते हैं हाई कोर्ट। देखिए भारत में सबसे छोटा न्यायालय, दूसरा तीसरा चौथा सर्वोच्च न्यायालय।
सुप्रीम कोर्ट, क्या नाम है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में सबसे छोटा न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय, दूसरा जिला न्यायालय, तीसरा उच्च न्यायालय, चौथा सर्वोच्च न्यायालय। अगर आपका पूछ लेगा तो नीचे से देख लिया, ऊपर से बताइए। सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। दिक्कत नहीं है, हाथ के इशारा बताते आप लोग को बताना है, समझे? अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, नीचे ऊपर से नीचे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय। चारों याद रखिएगा। हालांकि देखिएगा सबसे पावरफुल कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा नंबर पे उच्च न्यायालय। इसी को बोलते हैं हाई कोर्ट, इसी को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, समझे? इसी को क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हालांकि जिला न्यायालय ये तो आपका दृष्टिकोण हो जाएगा, उतना याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो यहाँ से आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से पूछेगा। इतना में किसी को कोई आपत्ति कहीं पे भी? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में डिफरेंस नहीं पूछेगा, पूछ लेगा कहीं बताइए ये कई तरह बैठा है धर्मशाला समझ लिया तूने? अरे यो ये तो बैठा है, कहीं तो बैठो घंटा दिख रहा है, ये दिख रहा है, घंटा क्या किया है? हाँ ऐसे पहला तो यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा, बउआ सब याद रखना। पूछेगा न्यायपालिका की जो है ना आपका आकृति कैसी है? पिरामिड। एक नंबर में जीवीआई, जीवीआई का मतलब समझते हो? जितना में आपत्ति किसी को तो चलिए इसको मिटाए हम आगे चले। और ये दिक्कत है नहीं नहीं पे चलते आगे। क्या हो गया? डंडा नहीं देना, रुक जाओ आओ पहले। क्या हो गया ये लोग? बोल रहा था कोई गाली दे रहा भैया। चलो साथ रहो। तो आगे चले हम लोग। इतना में किसी को कोई आपत्ति नहीं है? अगर है तो बता दो रे बउआ सर, बहुत तो सब सॉल्व हो जाएगी। है तो कोई आपत्ति बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जिला न्यायालय देखिए, जैसे आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं ना, उत्तर प्रदेश में क्या होगा? 75 जिला है, तो आप भी कोई जिले का हिस्सा होंगे। कौन सा जिला है आपका उत्तर प्रदेश में? मेरठ है ना। हालांकि मेरठ जो है आपका मेरठ कहाँ पड़ता है? आलमगीरपुर, यूपी में पड़ता है आलमगीरपुर। मेरठ जो जिला है वही जिला में एक दृष्टिकोण होगा। आपकी कोई समस्या है, आप दृष्टिकोण में जाकर उसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ की जाके क्लेम कर दीजिएगा। इतना में आपत्ति नहीं है। आप जो समझते हैं जो हमारे न्यायालय यानी जज होते हैं कैसे आता है, और नॉर्मली देखिएगा तो जज को कैसे बाहर भी किया जाता है। देखिए हालांकि आप तो देखे हो ना, 2-4 महीना पहले वो दिल्ली का जज जो था उस पे क्या लगा? महाभियोग, अलग जल्दी लग जाएगा। वो अपना पद का क्या कर रहा था? गलत इस्तेमाल कर रहा था। अलग से उनके घर में आग लगा, उसके बाद देखिएगा पैसा कैसे आता है, घोड़ा में पैसा रखे हो बोलता। वो ईमानदार जज थोड़ी का बकलोल जज का, समझे? तो कहने का मतलब हुआ कि आप जो है बाबू कोई चीज करते हैं तो हालांकि संवैधानिक हिसाब से करिए। आपका उतना सैलरी नहीं, आपके पास उतना पैसा कहाँ से आ गया? अब पैसा तो दुकान में छोड़ दो, घोड़ा में भर भर के रखा हुआ है, समझे? इतना में नहीं ना आपत्ति है? समझिए अगर हमें हाई कोर्ट की क्या बनना है? जज बनना है। हाई कोर्ट का बनना है हाई कोर्ट लिख देंगे समझ जाओगे ना। हमें क्या बनना है? हाई कोर्ट का अगर जज बनना है तो इसका क्या क्या प्रक्रिया है, उसको क्या करना है आपको समझना है। देखिए समझिए, अगर हाई कोर्ट का जज बनिएगा ना तो सबसे पहले आपका दृष्टिकोण का समझो। अच्छा समझो, यहाँ से कंसेप्ट आप लोग समझिए, एग्जाम में पूछने का दांत बाहर नहीं आनी चाहिए। देखिए अगर हमें हाई कोर्ट का क्या बनना है? जज बनना है, तो इसका क्या क्या प्रक्रिया है? पहला हालांकि जो है बता देते हैं, उसके बाद समझ लेना। पहला जो होगा बाबू आपका कम से कम दृष्टिकोण, 10 साल क्या रहना होगा? वकील रहना होगा। क्या रहना होगा? वकील रहना होगा। अगर आप 10 साल जो है ना दृष्टिकोण का वकील रह जाते हैं, अगर ये सब आपसे पूरा नहीं होता है, दूसरा कंडीशन है आपको 5 साल कम से कम है ना बाबू आपका जज रहना होगा। कहाँ का? दृष्टिकोण का। उसके बाद दूसरा तो पहला कंडीशन समझिए,
हमें हाई कोर्ट का क्या बनना है? जज। तो सबसे पहला कंडीशन है कि हमें 10 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यानी जिला न्यायालय में जज रहना होगा। अगर 10 साल जज है तो उसके बाद पहला तो प्रक्रिया ये हो गया। दूसरा प्रक्रिया कौन है? हमें 5 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या रहना होगा? जज रहना होगा। अगर ये दोनों अगर जो है दोनों में से एक क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, दोनों में से क्या चाहिए? एक चाहिए। तो मान लीजिए कि हम 5 साल क्या रहे हैं? जले रह गए कहाँ पे? आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसके बाद क्या होगा? एक राज्य का प्रमुख कौन होता है? एमसीक्यू में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य का प्रमुख कौन होता है? जल्दी बताओ हीरो। और हीरो राज्य का क्या प्रमुख होता है? बताओ ना रे। मुख्यमंत्री थोड़ी हो गया। एक राज्यपाल गवर्नर हाँ है। शांत रहो शांत रहो। एक राज्य का प्रमुख कौन होता है? गवर्नर यानी राज्यपाल। क्या होता है? राज्यपाल। राज्य अब राज्य का हमें जज हाईकोर्ट का एक राज्य में होता है। हाईकोर्ट की जो एक राज्य में होता है। हमें राज्यपाल के नजर में क्या होनी चाहिए? अच्छा होनी चाहिए। अगर राज्यपाल लगा कि अरे भैया राज्यपाल देखने थोड़ी आती जज सही है खराब है, तो राज्यपाल को सबसे बताएगा कौन? तो आपका हाई कोर्ट में जाएगा तो उसका वरिष्ठ जज जो किसको बताएगा? राज्यपाल को। तो राज्यपाल क्या कर लेगा? वो जज को चुन लेगा। लेकिन मैन डिपेंड किस पे? राज्यपाल को चुनने का काम करता है बकलो। राज्यपाल को चुना, राज्यपाल को बताएगा कौन? राज्यपाल देखने जाता है? नहीं, राज्यपाल को वरिष्ठ जज बताएगा। सब डिपेंड वरिष्ठ जज पे है। तो वरिष्ठ जज जो चाहेगा वो होगा, वो जो नहीं चाहेगा वो नहीं होगा। समझ में आ गया? कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रही? तो हमें आपका ही तो देख लीजिए किसका? हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट में जज बनना है तो सबसे पहला कंडीशन आपका 5 साल वकील रहना होगा। अगर 5 साल वकील रह जाते हैं तो आपको कम से कम 10 साल वकील रहना होगा। 5 साल जज। दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। अगर मान लीजिए यही है तो दूसरा कंडीशन आप राज्यपाल के नजर में अच्छा होइएगा। अगर अच्छा नहीं रहिएगा तो कुछ नहीं। राज्यपाल को बताएगा कौन? बताएगा। हाई कोर्ट का वरिष्ठ जज बता देगा। तो आपको क्या कर लेगा? राज्यपाल चुन ले। आइए भैया भगवत गीता में क्या रखिए? आप शपथ रखिए कि आप आज से कोई गलत काम नहीं करेंगे। और ये लोग बता जाओगे कि अच्छा से इतना में किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोई समस्या कोई समस्या नहीं है। चले आगे। अच्छा ये देखिए तो ये क्या देख लिया हम लोग? समझो ये तो क्या देख लिया हम लोग कि जो आपका हाई कोर्ट का बनना था ऐसा भी तो हो सकता है। हमें सुप्रीम कोर्ट का क्या बनना है? जज बनना है। इसका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? याद रखिएगा। पहला हमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है ना। चलिए देखते हैं ऐसा समझ आओ। सुप्रीम कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनना होगा तो कम से कम आपका देखिएगा हाई कोर्ट में आप 10 साल क्या रहना होगा? वकील। अगर 10 साल वकील रह जाते हैं तो 5 साल आपको क्या बनना होगा? जज। या कौन सा कहाँ बनना होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। हाई कोर्ट की भारत में कुल संख्या कितनी है? हाई कोर्ट की भारत में 25 कितना? 25 या 35? 25 सही है। आपका 25 है। कितना है? 25 है। आपको हमें सुप्रीम कोर्ट का क्या बनना है? जज बनना है। तो आपको हाई कोर्ट का कम से कम कितना साल वकील रहना होगा? वकील। अगर वह यह वकील रह जाते हैं दूसरा कंडीशन कौन माना है? और ये शांत रहो। तो आपका हाई कोर्ट का क्या रहना? 10 साल अगर रह जाते हैं तो आपको क्या करना होगा? 5 साल जज रहना होगा। किस कोर्ट का? कोर्ट का हाई कोर्ट का। उतना ही तो सही। आप राष्ट्रपति के नजर में किसके? राष्ट्रपति के नजर में अच्छा होनी चाहिए। राष्ट्रपति को बताएगा वरिष्ठ जज बताएगा। तो सब मामला कहाँ पे जाता है? वरिष्ठ जज पे ही जाता है। समझे? तो आपका राष्ट्रपति क्या कर लेगा? तो दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन चाहिए। मान लीजिए बाबू इसके पास ये वाला क्वालिफिकेशन है और ये वाला क्वालिफिकेशन नहीं है। इतना में आपत्ति किसी को नहीं है। राष्ट्रपति जो है इसको क्या कर देगा? शपथ
दिलवा देगा। कोई आपत्ति नहीं है किसी को, कोई समस्या? ले लो, दिक्कत है कितना महत्व होता है।